चलो जैसा कि हम लोग देख रहे थे 11th क्लास का मैथ्स का, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का समुच्चय के अंतर्गत देख रहे थे हम लोग। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्न समुच्चय को हम लोग इस तरीके से दिया गया है, फाइव दिया गया है, रिक्त समुच्चय जिसको हम लोग फाइव बोलते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट में दिया गया 1 2 बी इक्वल टू दिया 1 4 3 और सी इक्वल टू दिया 1 2 4 6 8 दिया है। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रत्येक सबसेट नॉट सबसेट भरी है आप लोगों को, ठीक है। तो पहला आप लोगों का दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। तो पहला समुच्चय क्या होता है, ऐसा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो, आपके लिए भी वही हो, मेरे लिए भी वही हो, अगल वाले के लिए, बगल वाले के लिए, सभी के लिए पर्याप्त जगह पर पर्याप्त हो, जो आपके लिए सर्वनिष्ठ हो, मेरे लिए सर्वनिष्ठ हो, ऐसी चीज को बोला जाता है आपका समुच्चय। तो चलिए जैसा कि हम लोग कवर कर चुके थे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड, मैं डिनिशा सर, जैसा कि आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड को एक्सरसाइज को मैं क्लियर कर चुका था। तो एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे 1 बाय 1, क्लियर। तो यहाँ से आप लोगों का वैसे तो इसमें कोई ऑप्शनल क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है आप लोगों के 11th क्लास में, क्लियर, डायरेक्टली आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो भी यहाँ पर जो भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस क्वेश्चन को दिया गया, इसलिए हमको सॉल्व करना तो पड़ेगा इसको, क्लियर। तो चलिए 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। जहां पर फाइव आ गया मतलब कोई भी समुच्चय नहीं, मतलब रिक्त समुच्चय है, क्लियर। तो यहाँ पर ए इक्वल टू दिया गया है, इसका अवयव है, ये आपका 1 और 2 दो अवयव है। पहले वाले को प्रथम अवयव, दूसरे वाले को द्वितीय अवयव बोलते हैं। ये आपका प्रथम घटक, ये आपका द्वितीय घटक है। ये आपका रोस्टर रूप में लिखा गया है। रोस्टर रूप में लिखा जाता है तो कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होता है, एक बार आया मतलब एक ही बार लिखना है। जितने भी हमारे 26 अल्फाबेट है उसको आपको रिपीट नहीं करना है, एक बार दे दिया गया है मतलब उसको एक ही बार लिखना है। अगर डबल बार लिखा गया है लेकिन आपको उसको डबल बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। उसी प्रकार नाउ सेकंड कंडीशन हमको b इक्वल टू दिया गया है 1 4 8, क्लियर। नाउ c इक्वल टू दिया गया है 1 2 4 6 8, क्लियर। तीन कंडीशन दिए गए, तीनों कंडीशन के बेस को लेते हुए हमको यह बताना है कि भाई कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक सबसेट अथवा सबसेट नॉट है या नहीं। सबसेट मीन्स होता है आपका उप समुच्चय। क्या समुच्चय? उप समुच्चय, क्लियर। सबसेट को बोला जाता है आपका उप समुच्चय, क्लियर। और उप समुच्चय नहीं है को नॉट सबसेट बोला जाता है। ए सिंबल को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर। तो चलिए फर्स्ट को देखते हैं भाई हम लोग। पहला क्या बोला, 5 डैश 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 बी पर है, देखिए तो 5 है मतलब ये तो नहीं है आपका, 5 नहीं है ना आपका, तो ये आपका नॉट सबसेट होगा ये, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ए का अवयव दिया गया है, बी का अवयव दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर तो 5 इक्वल टू बी है, तो बी का तो अवयव है भाई, इसमें नहीं है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। ये आपका सिंबल है। इस सिंबल को हम लोग अलग कलर ले लेते हैं भाई, ब्रांडेड कलर, ये कलर, क्लियर। तो चलिए अब क्या बोल रहा है भाई कि बी, ए और बी के बीच के दोनों चीज को बोला जा रहा है, बी और ए के चीज को बोला जा रहा है। तो हमारे पास ए पर गिवन है, हमारे पास ए इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में 1 और 2 गिवन है। यह हमारा फर्स्ट है, यह हमारा सेकंड है, ये पहला अवयव है, ये आपका दूसरा अवयव है। और बी इक्वल टू आपका पास यहाँ पर दिया गया है 1 4 8 दिया गया है, क्लियर। देखिए ए का जो अवयव है वह बी पर बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी का जो 1 है वह ए पर बिलोंग कर रहा है। बट ए का अवयव 2 इज नॉट बिलोंग टू बी और बी का 4 आपका नॉट बिलोंग्स टू आपका ए। नाउ बी का वैल्यू 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि ए इज नॉट सबसेट बाय बी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि एक अवयव बी के पास है लेकिन ए का कुछ अवयव बी के पास नहीं है और बी का कुछ अवयव ए के पास नहीं है। जब दोनों अवयव एक दूसरे के पास रहेंगे तभी सबसेट है, नहीं तो सबसेट नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग फर्स्ट में देख चुके थे कि जो 5 वाला भाई साहब है भाई वो तो बी के रूप में नहीं है, इसलिए वो नॉट सबसेट था। तो ए वाला भाई साहब भी बी वाले के साथ नहीं है और बी वाला भाई साहब भी आपका ए वाले के साथ में नहीं है, क्लियर। तो परिभाषा के बेस पे हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी समुच्चय होता है, अगर उसका उप समुच्चय के एकांत में आपका उसके उपरांत में आपका दोनों इक्वल रहे भाई, अगर ए का जितने अवयव है, अगर ए के फैमिली में जितने लोग रहते हैं अगर वही आपका बी के फैमिली में रहे तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि ए का फैमिली बी के प्रति समुच्चय है या उप समुच्चय है, क्लियर। लेकिन बी वाले में जितना सदस्य रहते हैं ए वाले में उतना सदस्य नहीं रहेंगे, तब हम लोग बोल सकते हैं भाई कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है, क्लियर। तो यदि
जैसे कि आप लोग जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ए का मोहल्ला बराबर बी का मोहल्ला और बी का मोहल्ला बराबर ए का मोहल्ला, क्योंकि दोनों एक ही साथ रहते हैं। तब वहां पर आपका क्या हो जाएगा कि दोनों समुच्चय कहलाएगा। क्लियर। लेकिन यहां पर आपका ए वाला अलग मोहल्ले में रहते हैं, बी वाला अलग मोहल्ले में रहते हैं, तो ए का मोहल्ला इज नॉट इक्वल टू बी का मोहल्ला। तब की स्थिति में हम लोग कहां से बोल पाएंगे कि भाई ये उसका उपसमुच्चय है। क्लियर। तो यहीं पर इसका जो परिभाषा है इसका अनुकूल से प्रतिकूल हो जाता है। इस कारण से यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ए आपका जो है वो नॉट सबसेट है भाई बी का। क्लियर। तो यहां पर नॉट सबसेट लिखाइएगा, मतलब उप समुच्चय नहीं है। क्लियर। चलिए नाउ थर्ड, ए और सी का दिया है भाई। देखिए ए और सी का दिया है। देखिए ए 1 2 बिलोंग कर रहा है भाई, 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आपके सी पर भाई, और सी का भी 1 2 आपका ए पर बिलोंग कर रहा है। क्लियर कट है, ये दिख रहा है। ए का सदस्य कितना है आपका, 1 और 2 है भाई। ए में कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं। पहला सदस्य कौन है, 1 है। दूसरा सदस्य कौन है, 2 है। क्लियर। और सी में कितने सदस्य हैं भाई, 1 2 4 6 8 है। लेकिन हमको 4 6 8 से कोई मतलब नहीं है भाई, हमारे पास जो सदस्य स्टार्टिंग में दिए गए 1 और 2 उसी से मतलब रखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर उसी प्रकार हमारे पास ए पर 1 और 2 है, तो सी के पास भी 1 और 2 है, क्या दिक्कत है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ए आपका सबसेट होगा किसके प्रति, सी के प्रति सबसेट होगा। क्लियर। लेकिन आपका सी पूरा सबसेट नहीं होगा ए के प्रति, लेकिन यहाँ पर ए आपका सबसेट होगा, मीन्स उप समुच्चय होगा सी का, लेकिन सी इज नॉट सबसेट बाय ए। क्लियर। क्योंकि सी का जितने भी सदस्य हैं भाई वह ए के सदस्य नहीं हैं, लेकिन ए का जितने सदस्य हैं भाई वो आपका सी का सदस्य है। क्लियर। तो हम लोग यही पढ़े हैं समुच्चय में, क्या पढ़े हैं कि ऐसी सुपरिभाषित वस्तुओं, ऐसी वस्तुओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो समुच्चय कहलाता है, और उसका जितने भी उप समुच्चय रहता है आपका। क्लियर। समुच्चय में हम लोग रिक्त समुच्चय देखे थे, परिमित समुच्चय देखे थे, अपरिमित भी समुच्चय देखे थे। तो ये आपका उप समुच्चय हो गया। तो पहला 5 वाला क्या था भाई आपका, नॉट सबसेट था, और ये वाला भी आपका क्या था, आपका नॉट सबसेट था। क्लियर। क्योंकि ए का 1 तो आ जा रहा है भाई, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। उसी प्रकार बी का 1 तो आ जा रहा है, लेकिन 4 और 8 नहीं आ रहा है। क्लियर। तभी इस यहाँ पर बोला गया कि 5 इज नॉट सबसेट बी और ए इज नॉट सबसेट आपका बी। क्लियर। और यहाँ पर है आपका ए सबसेट है आपका सी पर, लेकिन सी इज नॉट सबसेट बाय ए। क्लियर। नाउ फोर्थ हमें देखते हैं भाई बी और सी के बीच में क्या रिश्ता है, इनके बीच क्या तुलनात्मक संबंध है, ये दोनों एक दूसरे को कैसा बिहेव करते हैं, ये एक दूसरे के प्रति क्या भावना रखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन में दिया गया है भाई बी वाले के पास है भाई 1 और 4 और 8, बी वाले के पास है 1 4 8, बी वाले के पास क्या है 1 और 4 है और 8 है। क्लियर। पहला क्वेश्चन है, इसे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको जितना डिटेल आपको पहला क्वेश्चन में मिलेगा बाकी क्वेश्चन में वैसा नहीं मिलेगा। पहले क्वेश्चन से आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करना है, किस क्वेश्चन के साथ छेड़खानी नहीं करना है, किसको छेड़ना है किसको नहीं छेड़ना है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। केवल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बी का है आपका 1 और 4 और 8, और सी का वैल्यू है आपका 1 और 2 और 4 और 6 और 8। क्लियर। तो यहाँ पर 1 4 8 है, तो बी वाला इंसान देखिए, इस बी वाले भाई साहब को देखिए और इसके वैल्यू को देखिए 1 4 8। तो यहाँ पर तो आपका 1 है भाई और 4 है भाई और 8 है ना जी, बिल्कुल है। और सी का भी आपका जो 1 है 4 है 8 है इसके पास है, बाकी को भूल जाओ ना यार, 2 को भूल जाओ क्या दिक्कत है, 6 को भूल जाओ क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हमको सी के पास नहीं जाना है भाई, बी आपका सी के प्रति क्या बिहेव रखता है, क्या रखता है, इसको हमको जानना है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई कि 1 और 4 और 8 आपका 1 और 2 और 4 और 6 8 के साथ सम्मिलित है, मतलब जो सदस्य यहाँ पर है वही सदस्य आपके सी के पास है। तो हम लोग बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि बी सबसेट है, बी सबसेट है किस पर, सी पर, मतलब बी समुच्चय है किस, उप समुच्चय है किस पर, सी पर। क्लियर। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। फाइव इज एट फर्स्ट, फाइव इज नॉट सबसेट बाय बी, नाउ सेकेंड ए इज नॉट सबसेट बाय बी, नाउ थर्ड ए सबसेट बाय सी, नाउ फोर्थ बी सबसेट बाय सी। क्लियर। तो सबसेट मीन्स होता है आपका उप समुच्चय। तो भाई बी का उप समुच्चय नहीं है, ए बी का उप समुच्चय नहीं है, ए सी का उप समुच्चय है और बी सी का उप समुच्चय है। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। केवल और केवल आपको प्रतीक चिन्ह लगाना था कि सबसेट है कि नॉट सबसेट है, समुच्चय है मतलब उप समुच्चय है
कि उपसमुच्चय नहीं है। बस यही आपको लिखना था। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के पास। चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन ट्रू है भाई, कौन फॉल्स है, इसको हमको देख करके चलना है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन दिया है भाई हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, क्लियर, नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये आपका जो 11th का जो चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है, पूरा थ्योरिकल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इसमें जितने भी सिंबल आएंगे आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, आपका जीवन खत्म हो जाएगा 100 साल 80 साल के बाद, उतना आप चिन्ह नहीं देखे होगे जितना आप 11वीं क्लास में देखोगे। आपके पास ऐसा ऐसा आएगा, कब साई का पाला पड़ेगा, कब फाई का पाला पड़ेगा, कब सिग्मा आएगा, कब पाई आएगा, कब लेमडा आएगा, कब अरेबिक आएगा, कब केवल लेमडा आएगा, कब के आएगा, कब के का भाई आएगा, कब के का छोटा भाई आएगा, साई का भाई आएगा, साई का बड़ा भाई आएगा, ग्रीक अल्फाबेट आएगा। ग्रीक अल्फाबेट का जितने भी 26 अल्फाबेट हैं वैसे ग्रीक अल्फाबेट का आपको सामना करना पड़ेगा। क्लियर। तो उसी के बेस पे जितना सिंबल आपको 11वीं क्लास में फेस करने को मिलेगा उतना कहीं भी और फेस करने को नहीं मिलेगा। इसलिए 11वीं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होता है, आपका बेसिक क्लास होता है। 11वीं आपका निकल गए मतलब पूरा आप निकल गए, आपका कॉलेज भी पार हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर दिया गया है A = दिया गया है 137, रोस्टर रूप में लिखा गया है 137, B = दिया गया है 1357। क्लियर। तब यहाँ पर A सबसेट इक्वल है B पर और A सबसेट है B पर, इसको दिया गया है भाई। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए सदस्य को देखना है भाई, आपको किसी को नहीं देखना है कितने सदस्य है, इसी को देखने के लिए मैं बोल रहा था आप लोगों को। केवल और केवल सदस्य को देखिए, आप लोगों को कहीं और दूर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। एकदम नॉर्मल से नॉर्मल पढ़ेंगे। क्लियर। एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से डिटेल पढ़ेंगे, एकदम गहराई से गहराई तक डूब जाएंगे, एकदम जूम से जूम करके देखेंगे, एकदम उसके आंतरिक हृदय में क्या है, आंतरिक सहृदय में क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, कब बोल रहा है, कैसे आएगा, एकदम क्लियर कट पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कोर्स कंप्लीट के पीछे नहीं भागना है हमको, एकदम आराम से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। क्योंकि 11th आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लियर। 11th आपको अच्छे से आप जान गए 11th में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, फिर 12th आपका ऐसे ही पार हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे देखते हैं भाई हम लोग। A = दिया है 137, B = दिया है 1357। आपको पता चल गया भाई कि A भाई साहब के पास 3 कंटेंट है, 1 3 7, 137। इस भाई साहब के पास भी है 137 है ना, ये 5 आपका एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसके पास है। इसके सदस्य एक और बढ़ गया भाई, 4 सदस्य हो गया है। ए वाला आपका 3 सदस्य है, राशन कार्ड में 3 जने का नाम है इसके पास राशन कार्ड में 4 जने का नाम है। क्लियर। तो जितने के पास ज़्यादा रहता है चावल ज़्यादा मिलेगा भाई, इस भाई साहब को ज़्यादा चावल मिलेगा। हितग्राही के नाम में इसके पास 4 है कैंडिडेट है, इसके पास 3 कैंडिडेट है। क्लियर। 4 व्यक्ति है तो 35 किलो बोल रहा है भाई, 3 व्यक्ति है तो कितना किलो बोल रहा है आप लोग जानो भाई उसको। क्लियर। तो क्या बोल रहा है हमको, उस मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री जो चावल वितरण करता है उसके बारे में हमको नहीं जानना है भाई। क्लियर। हमको जानना है भाई कि ये इसका सदस्य किस प्रकार है भाई। क्लियर। तो A का वैल्यू है आपका 137, B का वैल्यू है 137 है। तो अगर दोनों में है मतलब ये क्या है भाई, सबसेट है। A आपका B पर सबसेट है और इक्वल है। क्लियर। लेकिन B वाले को बोलता भाई, B वाले को बोलता। क्लियर। तो B वाला आपका नहीं होता क्योंकि B में आपका 5 है भाई और A में आपका 5 नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, संस्थापक क्या बोल रहा है हमको कि मैं दे दिया, A बराबर दे दिया हूं मैं 1 3 7 और B वाले के पास दे दिया हूं 1 3 5 7। क्या दोनों बराबर है? A B का उपसमुच्चय है क्या? A B के बराबर है क्या? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इन दोनों को हमको गणना करके विवरण प्रस्तुत करना है। आपको खाद्यान्न योजना के तहत कितना किलोग्राम आपको क्या दिया जाता है सबका विवरण प्रस्तुत करते हो ना, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं भाई। तो A का वैल्यू है 1, B का वैल्यू है A का वैल्यू है 1 3 7, B का वैल्यू है 1 और 3 है और 7 है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं भाई कि A सबसेट है आपका, A सबसेट इक्वल है B का और A सबसेट है B का। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग सबसेट इक्वल तो नहीं बोल सकते, सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, A सबसेट है और इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसेट तो है इक्वल भी है क्योंकि दोनों में है, इसलिए क्या है आपका सत्य है। इसलिए यहाँ पर क्या है आपका सत्य है मतलब ट्रू है।
ट्रू है ना। तो यहाँ पर लिखिए यह आपका सत्य है, मतलब ए आपका बिलोंग कर रहा है किस पर, बी पर, इसलिए ए सबसेट बी, ये आपका क्या है, सत्य है। सत्य कैसे आया पता चल गया। एक एक सदस्य को न्यौछावर करके मैं बता रहा हूँ, एक एक को तोड़ फोड़ करके बता रहा हूँ, एक एक को तोड़ मड़ोड़ करके मैं बता रहा हूँ। ए के पास 1 है भाई और 3 है भाई और 7 है भाई, बी के पास भी 1 है भाई, 3 है भाई, 7 है भाई, तीनों भाई मिल करके, इस तीनों भाई के मिल करके दोनों के 1 बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो उपसमुच्चय है भाई। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि ए इक्वल टू बिलोंग कर रहा है भाई 239 बी इक्वल टू 329, क्या दिक्कत है, अल्टरनेट चेंज हो गया है तो यार इसको भूल जाओ यार, क्या दिक्कत है। हमारे पास ये दिया गया है, हमारे पास क्या किया दिया गया है, ये दिया गया है, लेकिन इसका क्रम सही नहीं है, इस क्रम को आपको सही करना है। क्लियर। तो ये आपका क्या है, ए का वैल्यू दिया गया है हमारे पास, ए का वैल्यू क्या दिया गया है, रोस्टर रूप में दिया गया है 239, इस तरीके से हमारे पास दिया गया है, और बी का जो वैल्यू है क्या दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है 329, इस तरीके से हमारे पास दिया गया है यार। क्लियर। और कंडीशन बोल रहा है भाई, तब बोल रहा है भाई ए सबसेट और इक्वल है भाई बी के, और आपका ए सबसेट है बी के, ये बोल रहा है। क्लियर। तो ये क्या है, सर्वथा अनुचित है भाई, ये आपका सत्य नहीं है, ये क्या है, आपका असत्य है। क्यों असत्य है आपको पता चल ही गया होगा। सदस्य को देख रहे हैं आप लोग, प्रथम अव्यय को देख रहे हैं, द्वितीय अव्यय को देख रहे हैं, तृतीय अव्यय को देख रहे हैं भाई, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका असत्य है। क्या है, आपका असत्य है। क्यों भाई साहब, क्योंकि यहाँ देखिए 239, यहाँ 329 है आपका। क्लियर। और यहाँ पर बोल रहा है कि ए सबसेट और इक्वल है बी पर, और ये आपका सबसेट है किस पर, बी पर। क्लियर। जो कि सर्वथा क्या है, आपका अनुचित है, इसलिए क्या है, आपका फॉल्स है। क्लियर। तो चलिए इसी बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि ए इक्वल टू दिया है आपका 1 2 3 6, बी इक्वल टू दिया है 2 3 6, तब बी नॉट सबसेट इक्वल ए और बी सबसेट इक्वल ए। क्या बोल रहा है भाई, बी आपका सबसेट नॉट है बोल रहा है, और इक्वल ए बोल रहा है, और बी सबसेट है भाई और इक्वल है बोल रहा है ए के। क्या है भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर। यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू 1 2 3 6, बी का वैल्यू 2 3 6, दोनों तो बराबर नहीं है भाई, दोनों तो बराबर नहीं, पहले में ही सिद्ध हो गया भाई, दोनों बराबर ही नहीं है, मतलब सत्य थोड़ी होगा भाई। क्लियर। क्योंकि इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसके पास 2 और 3 और 6 है, 1 कहाँ गया भाई, है ना। तो बी नॉट सबसेट इक्वल है आपका ए का, और बी सबसेट इक्वल है ए का बोल रहा है, ये तो सर्वथा अनुचित है, मतलब ये भी क्या है, आपका असत्य है। क्या है, आपका असत्य है, मतलब फॉल्स है। ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, ये भी क्या है, आपका असत्य है। क्लियर। क्या है, आपका असत्य है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। तो सभी हमारे पास का जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी के क्वेश्चन, वो उप समुच्चय के बेस पे आ रहे हैं। पहले समुच्चय के बेस पे देखे, उसके बाद हम लोग समुच्चय के प्रकार के बेस पे देखे, उसके बाद रिक्त समुच्चय के बारे में देखे, उसके बाद परिमित समुच्चय के बारे में देखे, उसके बाद अपरिमित समुच्चय के बारे में देखे, उसके बाद सीमित समुच्चय के बारे में देखे, उसके बाद समुच्चयों का संग्रह देखे, उसके बाद समुच्चय के संग्रह का सुपरिभाषित देखे, जो सुपरिभाषित नहीं था उनका संग्रह देखे, उसके बाद हम लोग क्या देखे, एक्सरसाइज देखे, उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज दोनों में समुच्चय से रिलेटेड जितने भी समुच्चय निर्माण की विधि देखे, रोस्टर विधि देखे, रोस्टर विधि में कैसे बनाते हैं उसको देखे, समुच्चय निर्माण की विधि क्या होती है उसको देखे, हम लोग दोनों विधि को संयोजन करके बनाए, उसके बाद समुच्चय निर्माण को बनाए। क्लियर। अब एक्सरसाइज में इसमें हम लोग देख रहे हैं केवल और केवल उप समुच्चय के बारे में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए फिर से दे रहा है भाई, देखो ए और बी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इस चैप्टर में। क्लियर। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, दोनों को माइंड में बिठा लो। ए का वैल्यू है 1 5, बी का वैल्यू है 1 3 4 6 9, 1 3 4 6 9, 1 3 4 6 9, तब ए सबसेट इक्वल बी और ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। क्या बोल रहा है भाई, पहला कंडीशन को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ए सबसेट और इक्वल है बोल रहा है भाई बी, और दूसरा है भाई ए सबसेट है भाई बी। ये सी नहीं है यार, ये सबसेट है ना, कई लोग सी बोल देते हैं इसको। ये आपका सबसेट, क्या है, सबसेट, जिसको बोलते हैं उप समुच्चय।
तो ये आपका चौथा नंबर है भाई, ये आपका कितना नंबर है, चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए का जो सदस्य है 1 और 5, वो बी का सदस्य है क्या, देखिए 1 तो है लेकिन 5 तो नहीं है भाई। अब क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर तो है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई कि ए सबसेट और इक्वल है बी के बोल रहा है, जो कि सर्वथा क्या है, अनुचित है, उचित थोड़ी है। तो यहाँ पर हम इसको भी सत्य नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, असत्य। ये भी आपका हो गया असत्य। चौथा नंबर भी है आपका असत्य। क्लियर, कंडीशन को देखते ही आपको पता चल जाएगा भाई कि कौन सत्य है कौन असत्य है, कौन असत्य है कौन सत्य है, कौन किसके करीब है कौन किससे दूर है, ये सबको आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बेस पे ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ये बोल रहा है भाई कि सत्य है, सही है कि गलत है, यार बता दो मेरे को बोल रहा है। चलो बता देते हैं इसको कि कौन सही है और कौन गलत है। चलो यहाँ पर इसको हम लोग बता देते हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। जांच कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। स्टेटमेंट दिया है, रोस्टर रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण में दिया है। ये तो दो रूप रहेंगे, आपका रोस्टर रूप रहेगा या तो समुच्चय निर्माण का विधि रहेगा। क्लियर, समुच्चय निर्माण का विधि रहेगा या रोस्टर रूप रहेगा भाई। चलिए क्या दिक्कत है देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ए बी नॉट सबसेट बी सी ए, जी बिल्कुल है। ए भाई साहब यहाँ पर है, बी भाई साहब यहाँ पर है, और बी और सी एक अवयव को देखो भाई कहाँ से होगा यार, दिख रहा है दोनों बराबर लग रहा है। आप ही लोग देखो भाई कहाँ से लग रहा है, आपको नहीं है ना। तो क्या लिखोगे, सत्य लिखोगे क्या असत्य लिखोगे, बिल्कुल असत्य लिखोगे यार। क्लियर, ए और बी का जो अवयव है वो कहाँ आपका इस पर है, देखिए ये आपका बी और सी और ए है। क्लियर, जब अल्टरनेट भी चेंज करोगे तो ये कहाँ से आपका हो पाएगा, है ना। इसलिए क्या है आपका फॉल्स है। 3rd नंबर का ये फर्स्ट आपका क्या है, असत्य है। क्लियर, चलिए इसी के बेस पे 2nd नंबर को देखते हैं। ए और ई एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। जी बिल्कुल, हमारे पास 5 स्वर है, ए आई ओ यू ई। देखिए हमारे पास इतने वॉयल हैं, 26 अल्फ़ाबेट में इतने हमारे पास वॉयल हैं। ये जिसको बोला जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। चलिए पहला क्या है आपका, ए फॉर एप्पल, आई फॉर आइसक्रीम, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला, ई फॉर एलिफेंट। इतने हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए ए और ई दिया है, ए और ई, ये दोनों है क्या, यहाँ पर चेक कीजिए, ए है भाई, ई है, जी बिल्कुल है। मतलब ये क्या है आपका सत्य है, क्योंकि ये आपका क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्लियर, तो यहाँ पर ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। तो यहाँ पर लिखोगे यह सत्य है। ए और ई, ए और ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। क्लियर, तो यह क्या है, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। क्लियर, ये कथन आपका क्या है, सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 3rd का 2 आपका क्या है, सत्य है। क्लियर, चलिए इसी की बेस से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 सबसेट 1 3 5। देखिए पहला अवयव है हमारे पास, पहला अवयव है 1, दूसरा अवयव है भाई 2, तीसरा अवयव है भाई 3। सबसेट उपसमुच्चय है बोल रहा है 1 और 3 और 5 के। भाई देखो देखो दोनों एंगल से दोनों बराबर हैं या नहीं, देख लीजिए बराबर हैं क्या। ये आपका एक भाई साहब इस एक के तो बराबर है, ये 2 भाई साहब इसके पास नहीं हैं, ये 3 भाई साहब इसके बराबर है, लेकिन इस 5 भाई साहब इसके बराबर तो है ही नहीं। तो किस एंगल से बोले भाई, किस मुंह से बोले कि ये दोनों सही है ना। तो यहाँ पर पहला अवयव आपका दिया है 1 2 3, दूसरा अवयव दिया है 1 3 5, तो ये दोनों सबसेट नहीं है। क्लियर, क्योंकि आपका जो पहले का अवयव है वो आपका दूसरे का अवयव नहीं है, जो दूसरे का अवयव वो आपका पहले का अवयव नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखोगे यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है।
यह कथन असत्य है। चलिए ये कथन क्या है आपका, असत्य। ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का, थर्ड नंबर का। चलिए अगला देखते हैं थर्ड नंबर। अब इसके बाद है फिफ्थ नंबर, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद सीधा आपका आ गया फिफ्थ नंबर आ गया यार, क्लियर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, फिफ्थ नंबर आपका क्या है, फिफ्थ नंबर आपका क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ए आपका बिलोंग कर रहा है, देखिए ये जो आपका ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी पर, देखिए तो इसका जो अवयव है, पहला अवयव, वो दूसरे अवयव में है कि नहीं। देखिए ये जो आपका ए भाई साहब है, इस ए भाई साहब के पास तो है ना, मतलब ये क्या कर रहा है, इस पर बिलोंग कर रहा है, मतलब आपका ये उपसमुच्चय है, क्लियर। तो यहाँ पर यह कथन क्या लिखोगे, सत्य है। यह कथन आपका क्या है, सत्य है, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए सुपर संडे है, सबको अपना काम व्यवसाय के साथ साथ सब कुछ करना पड़ता है यार, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए का जो अभी पर अवयव जो दिया है 5 दिया है ना, सेकेंड में भी 5 दिया है और 1 दिया है यहाँ पर, फिर 1 और 5 दिया है। और दूसरा निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है बोल रहा है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है भाई, क्लियर। पहला 5 बिलोंग कर रहा है ए पर, 5 बिलोंग कर रहा है ए पर, 5 आपका बिलोंग कर रहा है ए पर, तो ए का भी तो 5 है और 5 का भी 5 है, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिलोंग जी बिल्कुल कर रहा है। तो क्या है भाई, ये आपका 5 बिलोंग्स टू ए और ए भी बिलोंग कर रहा है आपका 5 पर यार, इसलिए क्या है, सत्य है। ये आपका सत्य है। दूसरा को देखते हैं भाई, दूसरा आपका क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 5 बिलोंग टू ए बोल रहा है, और यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, देखिए तो ये भी तो आपका हो जाएगा ना, 5 बिलोंग कर रहा है आपका ए पर और ए भी बिलोंग कर रहा है 5 पर, तो ये भी क्या है आपका, सत्य है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर को, ये तो फर्स्ट और सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 तो आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पर कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 आपका बिलोंग थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। 1 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब यह कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य। यह कथन आपका हो जाएगा असत्य। चौथा नंबर देखो, 2 और 5 सबसेट है ए के, 2 और 5 आपका सबसेट है किसके, ए के बोल रहा है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 और 5, यहाँ पर है 2 और 5, 2 निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। फोर्थ नंबर भी आपका हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद क्या है आपका फिफ्थ नंबर, 2 सबसेट है ए के, तो 2 सबसेट है आपके ए के, 2 सबसेट है आपके किसके, ए के बोल रहा है, 2 किसके सबसेट है, आपके ए के बोल रहा है, क्लियर। और 6th नंबर बोल रहा है कि 2 1 और इज नॉट सबसेट बोल रहा है ए के भाई, क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि 2 सबसेट है या नहीं है, आपका देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर भी तो आपका नहीं है यार, 2 सबसेट कहाँ है उसमें देखे थे तो हम लोग, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग इस तरीके से, कहाँ है 2 का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं, यहाँ पर है, लेकिन उसमें कहाँ आप फॉलो कर रहा है, मूवमेंट थोड़ी कर रहा है वहाँ पर, दोनों के बीच में नहीं कर रहा है ना। 6 नंबर को देख लेते हैं आप, 6 नंबर को, 6 नंबर आपका क्या करें, 2 1 इज नॉट सबसेट आपका ए बोल रहा है, ठीक है, ये तो सही होगा यार, यह कथन बिल्कुल सत्य होगा, यह कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पर तो ये सबसेट थोड़ी होगा, 2 1 नॉट सबसेट ए है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखता सबसेट है तब ये क्या होता आपका असत्य, लेकिन यहाँ पर नॉट सबसेट लिख दिया इसलिए क्या है, सत्य है। 7वां को देखते हैं, 2 1 इज नॉट सबसेट, इसमें भी लिखा है आपका 2 और 1 नॉट सबसेट है, ए के बोल रहा है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो कि यह कथन क्या है आपका, सत्य है, यह कथन सत्य है। और 8 नंबर पर 5 5 1 5 सबसेट ए है, बिल्कुल है, तो यह कथन भी हो जाएगा आपका सत्य। इसके बाद क्या है भाई,
इसके बाद 9 नंबर है भाई, 9 नंबर है, ये भी आपका हो जाएगा भाई, यह कथन सत्य है, सत्य है, क्योंकि 5 सबसेट है आपके ए पर, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम लोग इसको देख चुके हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, इसके बाद हम लोग 4th क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लियर करते हैं।